जानकारी हम पहुंचा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर 30 मिसाइलें दागी है, यानी कि ईरान ने इजराइल पर पलटवार कर दिया है। 30 मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने 30 मिसाइलें दागी हैं। देखिए, पहले तो ईरानी टीवी में ये जानकारी सामने आ रही थी कि कुछ घंटे में पलटवार होगा, लेकिन ईरान ने भी 30 मिसाइलें दागी है। अब देखना ये होगा कि ये 30 मिसाइलें कहां पर दागी गई है। और इजराइल ने तो तैयारी पुख्ता कर ली थी। इजराइल में लोगों को कहा गया था कि वो बंकरों में छिप जाएं। इसके अलावा अगर हम देखें तो वहां पर एयर स्पेस बंद किया गया था, लेकिन 30 मिसाइलें दागी गई हैं। और जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कैजुअलिटीज हमें भी होंगी। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद है। के सिन्हा जी, यहाँ पर ईरान ने 30 मिसाइलें दागी हैं। आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान यहाँ पर इजराइल को होगा और कौन कौन से ऐसे इलाके होंगे जो कि टारगेट पर है ईरान के? देखिए, जो इन्होंने ऑपरेशन शील्ड ऑफ जुड़ा लॉन्च किया है इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर, उसमें भी 30 मिसाइल का अटैक का आया था फर्स्ट फेज में, और उन्होंने एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ मिसाइल्स उन्होंने फायर किए हैं। ये डिपेंड करता है कि टारगेट्स कौन से चुने हैं। यदि उन्होंने पूरा इजराइल को चुना है तो इजराइल की आप देखेंगे लेंथ एंड ब्रेथ बहुत ज्यादा नहीं है उसकी। टोटल आप देखिएगा तो 450 किलोमीटर बाय 150 है, मगर एयर डिफेंस सिस्टम का 4 लेयर है। आपको रोक रही हूं क्योंकि बड़ी तस्वीरें, बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। इजराइल के हाइफा में रेड अलर्ट जारी किया गया है, और जैसा कि के सिन्हा जी, दिनेश नैन जी बता रहे हैं कि देखिए, छोटा देश है, लेकिन अब आप देखिए कि ईरान ने जो ये हमला किया है, 30 मिसाइलों से हमला किया है। एक तो जानकारी सामने आ गई है कि हाइफा में रेड अलर्ट जारी है। अब इलाके कौन कौन से टारगेट पर होंगे, और ईरान की भी पूरी कोशिश रहेगी कि इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जाए। लेकिन देखिए, इजराइल ने जो ये हमला किया है, इजराइल कह रहा था कि हमें मालूम था कि हमला होगा, इसलिए हमने पहले हमला कर दिया। ईरान ने धमकी ये दी की है कि हमला तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। यहां पर दिनेश नैन जी, जो अगर हम इजराइल का ये मैप भी दिखा रहे हैं, और इस बीच जानकारी लगातार ये मिल रही है कि ट्रंप की लगातार नजर बनी हुई है। कई दिनों तक इजराइल का ऑपरेशन ये जारी रहेगा, इजराइल और अमेरिका का। लेकिन ईरान क्या कुछ कर सकता है इजराइल में? कितना नुकसान इजराइल को हो सकता है, दिनेश नैन जी? ये वो कौन से वाली मिसाइल से फायर कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास में 150 किलोमीटर से लेकर के 2000 किलोमीटर तक की रेंजेस की जो है, खासकर ये जो खुर्रम शहर मिसाइल है इनकी, खुर्रम शहर 4, वो काफी खतरनाक है। और जहां तक इजराइल का सवाल है, वहां तक पहुंचने के लिए खुर्रम शहर ज्यादातर ये यूज करेंगे, या सजल इनकी मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर के करीब है। 2-3 मिसाइल है इनके पास में। अब ये वहां पर जाकर के टारगेट की जहां तक बात की जाए, डेफिनेटली तेल अवीव इनका एक अच्छा टारगेट हमेशा पिछली बार भी था। हाइफा इनका टारगेट था, और जो इनका परमाणु है केंद्र है जो रेगिस्तान के अंदर, वो भी इनका एक मेजर टारगेट रहा है हमेशा से। तो अब देखना यह होगा कि ये रिटेलिएशन जो कर रहा है ईरान, ये क्या ज्यादा से ज्यादा नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, या एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि बंद करो, नहीं तो हम तैयार हैं। अब इनका जो अटैक आया है, इसके साथ साथ में खबर यह भी आ रही है कि मिग-29 के इनके एयरक्राफ्ट जो है ईरान के, वो अभी तेहरान के अंदर उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। यानी बात साफ है, ईरान भी मैसेज कर रहा है कि हम तैयार हैं, हमारा डिफेंस सिस्टम सारा का सारा बच गया है, हमारा कुछ तहस नहस ज्यादा नहीं हुआ, और हम रिटेलिएट कर सकते हैं। लिहाजा उसी हिसाब से इन लोगों ने जो रिटेलिएशन किया है अभी 30 के करीब मिसाइल्स का, वो इन्होंने इजराइल पे किया है। इजराइल ने भी अपनी जनता को जो है इसके बारे में स्टेट टीवी से जो है इंफॉर्मेशन दे दी है। सबको बंकरों में जाने के लिए बोल दिया गया है, रेड अलर्ट वहां पे घोषित कर दिया गया है इस क्षेत्रों के अंदर, और सायरन बज रहे हैं इजराइल के अंदर। पूरे लोग पूरे जो आयरन डोम से लेकर के और एरोज से लेकर जितने भी इनके डिफेंस सिस्टम्स हैं, सब बिल्कुल स्टैंड बाई के ऊपर हैं। खासकर जो अमेरिका का जो यूएसएस जिरोल्ड जानकारी बता रहे हैं। देखिए, अब हमारे साथ हमारी सहयोगी रूबिका लियाकत भी जुड़ चुकी हैं। रूबिका, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बार फिर से पूरी दुनिया उस मोड में जा चुकी है जिसे हम अस्थिर कह सकते हैं। इजराइल ने अमेरिका की मदद से ईरान पर हमला कर दिया है, और ईरान के 30 अलग अलग ठिकानों पर हमले किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय पर इजराइल ने मिसाइल्स दागी थी, खुफिया हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागी गई, प्रेसिडेंट खमेनी के निवास पर ये मिसाइल्स दागी गई थी। मतलब पूरा का पूरा इलाका, अगर मैं ईरान का ये पूरा का पूरा मैप आपको समझाने की कोशिश करूं, या फिर अगर फुल फ्रेम आप मुझे दे सके वो पूरा का पूरा मैप, तो तेहरान में धमाके हुए हैं, कराच में धमाके हुए, करमनशाह में हुए हैं, कौम में हुए हैं, इश्फा में हुए हैं, और खुर्रमाबाद में हुए हैं। बुशर में भी, ईरान के इस इलाके में भी, शहर में भी एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल्स दागी गई है इजराइल की तरफ से। और उसके बाद ईरान ने जवाबी हमला कर दिया है। जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो पहली बैलिस्टिक वेव साफ तौर पर महसूस की जा सकती है
वहां इजराइल में भी, क्योंकि ईरान ने 30 ताबड़तोड़ जवाबी हमले किए हैं। आप जानते हैं इजराइल जो है वो बहुत बड़ा इलाका नहीं है, जो देश है वो बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, बहुत छोटा सा इलाका है, बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन हाइफा सबसे महत्वपूर्ण इलाका। और पूरे के पूरे इजराइल को आयरन डोम से सुरक्षित किया गया है वहां की सरकार और आर्मी की तरफ से। और इसीलिए जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं और मिसाइल्स दागी जाती है, उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर बचाव का होता है तो एक तो है बंकर्स और दूसरा है वहां जो आयरन डोम बना हुआ है। यानी कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ही दागी जाती है, कोई भी रॉकेट दागा जाता है, आसमान से आता है, फौरन उसे आसमान में ही नेस्त नाबूद कर दिया जाता है। और उसके बाद बड़े दौर पर जो है वो सायरन बजना वहां इजराइल में शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट यही आलम इस वक्त ईरान में भी नजर आ रहा है। मेरे साथ अभी दो बहुत ही बड़े जानकार, चाहे वो वॉर्स को आप ले लीजिए, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशंस को ले लीजिए, या फिर दुनिया जो इस वक्त अस्थिरता के मोड में आ चुकी है उसको ले लीजिए, वो समझ काफ़ी रखते हैं। जनरल सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नयन साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू भी, क्योंकि वो लगातार ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन और उनके सोर्सेस के साथ संपर्क में है। शैलेंद्र, आर यू विद अस? सबसे पहले तो ये कि रमज़ान का महीना, इजराइल का ईरान में अटैक, अब ऐसे में ये देखना होगा कि दुनिया पक्का दो फाड़ होने वाली है। इट इज गोइंग टू बी ईरान के साथ खड़े वर्सेस अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस मुहाने पे हम इस वक्त खड़े हैं, तो ऐसे में आगे भविष्य क्या होगा उस पूरे रीजन का और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये भी याद दिला दें कि पिछले साल 12 डे वॉर हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में। एक तरफ जहां हमने देखा कि पहले ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए और इजराइल की तरफ से जो हमले किए गए थे, उसके जवाब में भी ईरान ने करीब 550 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी इजराइल की तरफ, तो इजराइल में भी उसका डैमेज हुआ था। लेकिन अब देखना ही होगा, क्योंकि जो आज की स्ट्राइक्स है उसमें इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इन हमलों को अंजाम दिया है। 30 से ज्यादा लोकेशन बताई जा रही है। एक सेकंड रोक रही हूं आपको, जरा दर्शकों को कॉन्टेक्स्ट समझाने के लिए। ये जो आप सायरन की आवाज सुन रहे हैं, ये हाइफा है, इजराइल का हाइफा, जहां पर इस वक्त आप ये आयरन डोम एक्टिव हो चुका है। और उसके बाद ये जो विसल्स, ये सायरन आपको सुनाई दे रहे हैं, ये ऐलान करते हैं कि देखिए अब हमला हो चुका है, आक्रमण हो चुका है, हमारा पूरा का पूरा इलाका भी खतरे के बादल उस पर मंडरा रहे हैं। तो सारे लोग जो हैं वो फौरन अपने बंकर्स में, वहाँ हर जगह सेफ रूम्स बनाए जाते हैं, हर बिल्डिंग में सेफ रूम होते हैं, हर इलाके में थोड़ी थोड़ी दूरी पर सेफ रूम्स बनाए जाते हैं, मोटी मोटी दीवारें होती हैं, ताकि अगर किसी तरह का आयरन डोम अपना काम करता है और उसके बाद मान लीजिए ऊपर से मिसाइल्स टूटते हैं, उसके टुकड़े जो हैं वो भी कई बार इंसान के शरीर को चीर जाते हैं, तो वो 15 मिनट का पूरा सिलसिला होता है एक मिसाइल को खत्म करने का। तो ये एक के बाद एक सायरन्स ये बता रहे हैं कि ईरान ने कितने मिसाइल्स इस वक्त दागे होंगे। जनरल सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद है। जनरल सिन्हा, इस वक्त हालात आप किस तरह से देख रहे हैं, खासकर इजराइल जब अटैक कर देता है ईरान पर, वो भी रमजान के महीने में? जय हिंद रूबिका। देखिए रूबिका, जो जून में आपने 12 दिन की लड़ाई देखी थी, ऑपरेशन राइजिंग लायन, और उसके बाद लास्ट टर्मिनल में जो इन्होंने मिडनाइट हैमर किया था, वो एब्सोल्युटली अमेरिका उस समय ज्वाइन किया था। इस बार दूसरा है, इस बार दोनों मिल करके एक साथ कर रहे हैं। खास करके जो उसका यूएसएस जेरल्ड फोर्ड है, वो मेडिटेरियन में कहा जाता है कि हाइफा के पास आसपास में कहीं वो डॉक किया हुआ है, तो उसकी कैपेबिलिटी थोड़ी बढ़ गई है। देखिए, आयरन डोम के अलावा उनके 4 लेयर्स ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि एक लॉन्ग रेंज में मार करते हैं कि जैसे ही ईरान फायर करता है उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है। मगर पिछले बार भी देखा था कि ईरान की मिसाइलें पहुंची थी, चाहे वो पूरे कंप्लीट लेंथ एंड ब्रेथ, इंक्लूडिंग जो वहां पर नॉर्मेटिव एयर बेस है जहां पर उनकी परमाणु है, वहां तक पहुंच गई थी और उनको भेदा था उन्होंने। तो उनकी कैपेबिलिटी तो बढ़ी है, मगर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो आपने इंगित किया कि क्या ये इज गोइंग टू बी वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट। अमेरिका खुल करके सामने आया, एक साथ किया इस बार, ये डिफरेंस है। क्या चाइना और रशिया जो कहता है कि ईरान के साथ खड़ा है, क्या वो करेगा ज्वाइन? उन्होंने उनको दिया है, उनके पास स्कंदर मिसाइल भी आ चुका है, लोग नहीं, डीएफ भी आ चुका है चाइना से, क्या इसको यूज करने देगा उनको?
तो तब ये इसका विस्तार होगा। अमेरिका के अंदर में भी जो उनके ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं उनका कहना है कि अमेरिका को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मगर डोनाल्ड ट्रंप कर गए हैं। तो उनका कहना है कि प्रोलॉन्ग्ड होगा और इससे फायदा चाइना और रशिया को बहुत ज्यादा होगा इंडो पैसिफिक में। तो ये जब ये बात आप कर रहे हैं ना सर, एक सवाल जो आप पूछ रहे हैं, ये अभी एक बड़ी खबर आई है, इसको अगर मैं आपकी बातों में आपके सवालों के जवाब के तौर पर देखूं तो आप इसे क्या कहेंगे? नेतन्याहू ने कहा है कि हम पर हमले की आशंका को दूर किया, थैंक यू कह रहे हैं वो, साथ देने के लिए शुक्रिया दोस्त ट्रंप।